जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीवी क्लासेज में। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणित विषय में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो डायरिया बनाने में या फिर किसी भी प्रकार की, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की डायरी में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे माइक्रो टीचिंग या फिर क्रिटिज्म लेसन प्लान, समालोचना पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण या फिर जो भी वार्षिक पाठ योजना है, डेली लेसन प्लान डायरी है, जो भी डायरी है, विद्यालय अनुभव डायरी है, तो उनमें जिनमें सभी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। सभी की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी है। माइक्रो टीचिंग की अलग बनी हुई है, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की अलग बनी हुई है और डेली लेसन प्लान की अलग से बनी हुई है। और मैथमेटिक्स के डेली लेसन प्लान आपको एक जगह मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारे टॉपिकों की वीडियोज आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ सबसे पहले आपको डायरी मिल जाती है कॉलेज से, और उसमें आपको दैनिक पाठ योजनाएं बनानी होती है। और ये कैसे बनानी होती है, कहाँ से शुरुआत करनी होती है, ये इन सब इसका भी एक वीडियो बना हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दैनिक पाठ योजना लिखना होगा, फिर इसके बाद दिनांक लिखनी होगी, विषय लिखना होगा और कालांश, कक्षा, प्रकरण और समयावधि। विषय है गणित और प्रकरण है बहुभुज। समयावधि 30 से 40 मिनट रहती है और इसमें दिनांक लिखनी होती है। जिस दिनांक को आप प्रस्तुत करोगे, स्कूल में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, उस समय आपको दैनिक पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी होती है, जिस भी स्कूल में आपकी इंटर्नशिप होती है। तो जिस समय आपको इंटर्नशिप मिलती है, उस समय की आपको दिनांक यहाँ पे लिखनी होती है। शिक्षण उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र बहुभुज का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र बहुभुज का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र बहुभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र बहुभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र बहुभुज को पहचानने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। छात्र बहुभुजों को पहचान कर अलग अलग चित्र बनाने की दक्षता हासिल कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र बहुभुजों के विषय के प्रति जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बहुभुजों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिसमें आपका लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक होना चाहिए और टॉपिक से संबंधित ही क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चनों का लेवल सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। एक बिंदु से कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें। 2 किरणों को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? कोण। एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री। 4 समकोण को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? चतुर्भुज, आयत, वर्ग आदि। इन सभी आकृतियों को क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना आपको। विद्यार्थी, आज हम बहुभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा श्यामपट्ट सारांश और 5वां विधि प्रविधिका। पहला शिक्षण बिंदु है बहुभुजों के अंतःकोणों का योग। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो श्यामपट्ट है ना, जो गलत जगह पे लगाया हुआ है, आपको ये सुधार करना है। ये श्यामपट्ट विकासात्मक प्रश्नों के सामने नहीं लगाना है, ये श्यामपट्ट आपको छात्र अध्यापक कथन के सामने लगाना है। और ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, और जब छात्र अध्यापक कथन होगा तब विधि होगी व्याख्यान विधि। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझ सकेंगे। ये श्यामपट्ट है ना, आपको यहाँ पे ये जो मिनीचर है इसके जस्ट सामने लगाना है। यहाँ पे ये जो ये टिक कर रखा है पेन से, यहाँ पे आपको श्यामपट्ट लगाना है। छात्र अध्यापक कथन। हम जानते हैं कि केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज के अंत कोणों का योग 5 गुणा 180 माइनस 360, 5 माइनस 2 गुणा 180। इसी प्रकार n भुजाओं वाले बहुभुज के अंत कोणों का योग n गुणा 180 माइनस 360, n माइनस 2 गुणा 180। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझ सकेंगे। मुझे श्यामपट्ट यहाँ पे टिक कर रखा है, वहाँ पे आपको श्यामपट्ट लगाना है। बोध प्रश्न। उभयंतर में स्थित बिंदुओं के सभी शीर्षों को मिलाने पर क्या बनता है? बहुभुज। बहुभुज के सभी त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 5 गुणा 180 यानी कि 900।
सॉरी, यहाँ पे पंचभुज लिखा हुआ, बहुभुज नहीं है। पंचभुज के सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो 5 गुणा 180 बराबर 900। ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। और इस तरह से आपको यहाँ पे शाम पर चिपका देना। और ये जो मिनीचर है ये भी आपको चिपकाना है। अब ये कई बार पूछते हैं सर ये क्या चिपका रखा है आपने, तो इसको मिनीचर बोलते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है? तो ये आपको स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ पे जा मिल जाता है। वहाँ पे जाके आप बोल दीजिएगा कि हमें मिनीचर दे देना, हमें डायरी में चिपकाने हैं, तो वहाँ से आप ला सकते हो और ये मिनीचर आप चिपका सकते हो। इसके बाद दूसरा सेक्शन बिंदु है बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग। इसके लिए भी आपको 3 या फिर 2 जो भी है विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। बहुभुज की भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने का बहुभुज की दिशाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर बहुभुज के बाहर की ओर बने कोणों को क्या कहते हैं? बहुभुज के बाह्य कोण। बहुभुज के बाह्य कोणों के योग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन। शीर्ष पर बने कोणों का योग n गुणा 180। बहुभुज के अंत कोणों का योग n-2 गुणा 180। बहिष्ठ कोणों का योग n गुणा 180 माइनस n-2 गुणा 180 बराबर 180 n-2 बराबर 360। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा तथ्यों को समझ सकेंगे। इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने हैं। शीर्षों पर बने कोणों का योग कितना होगा? भुजा गुणा 180। उत्तल बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा? 360। और ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, बोध प्रश्न करेंगे तब। और यहाँ पे जो छात्र अध्यापक कितना इसके जस्ट सामने आपको श्याम पर चिपकाना होगा। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है तीसरा बहुभुज के विकर्ण। इसके लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों को मिलाने पर क्या बनता है? विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन। किसी बहुभुज के विकर्ण उसके प्रत्येक शीर्ष को उसके आसन्न शीर्षों के अतिरिक्त शीर्षों के मिलाने पर बनते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। और यहाँ पे ये जो श्यामपट्ट चिपकाया हुआ है, ये श्यामपट्ट आपको छात्र अध्यापक कथन के सामने ही चिपकाना है। ये यहाँ पे मिस्टेक रही है, तो आपको सही करना है। बोध प्रश्न। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4। पंचभुज में प्रत्येक शीर्ष में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। और ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने हैं आपको। n भुजाओं वाले त्रिभुज में कितने कोण बनेंगे? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ए, ब, स, द, तो इसमें से एक को टिक करना होगा। एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सत्य है या असत्य है? n शीर्षों के केंद्र से मिलाने पर खालिस्तान बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। n भुजाओं वाले बहुभुज में बने सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग कितना होगा? बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र है गृह कार्य। बहुभुज के अंतःकोणों व बाह्य कोणों को उदाहरण देकर समझाइए। और इस तरह से ये परिवेक्षण पृष्ठ बनता है। यहाँ पे क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कक्षा, विषय अध्यापक के हस्ताक्षर टिप्पणी, यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं आपके विषय अध्यापक के। और यहाँ पे लिखा आएगा आपको जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, जो भी कक्षा है, जो भी दिनांक है, इस दिनांक को आपने प्रस्तुत किया है स्कूल में। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है गणित विषय में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।